जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 8 टॉपिक नंबर 3 चतुर्भुज के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या कह रहा है? चतुर्भुजों के प्रकार। नाम चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पहले तो चतुर्भुज होता क्या है, फिर चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज समझने से पहले हम एक शब्द समझेंगे, बहुभुज। क्या समझेंगे? बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? देखिए बहुभुज केवल, क्या कह रहा है? केवल रेखाखंडों, केवल रेखाखंडों से बना, केवल रेखाखंडों से बना बंद वक्र, बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। बहुभुज कहलाता है। क्या कह रहा है? कि केवल रेखाखंडों से बना बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। जैसे मैंने बनाई ये आकृति, एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, तीन रेखाखंड, चार रेखाखंडों, केवल रेखाखंडों से बना बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज। जैसे एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, तीन, चार, केवल रेखाखंडों से, ये रेखाखंड होते हैं ये वाले, ये चीज़ क्या कहलाती है? रेखाखंड। ये क्या कहलाती है? किरण। क्या कहलाती है? किरण। ये आपका कहलाता है रेखाखंड, जिनमें एंड होता है, ये एंड पॉइंट कहलाते हैं। एक तरफ एंड हो, एक तरफ तीर का निशान हो, तो वो कहलाता है किरण। क्या कहलाता है? किरण। तो केवल क्या? रेखाखंडों से बना रेखाखंड। देखिए एक, दो, तीन, चार, चार रेखाखंड, एक, दो, तीन, चार, चार रेखाखंडों से बनी आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज। इसी तरह देखिए एक, दो, तीन, तीन रेखाखंडों से बनी हुई आकृति भी क्या कहलाती है? बहुभुज। क्या कहलाती है? बहुभुज। बंद होनी चाहिए, बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज। अब पढ़ेंगे अपन बहुभुजों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? बहुभुजों का वर्गीकरण। बहुभुजों का वर्गीकरण। वर्गीकरण। बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती है? देखिए बहुभुजों के वर्गीकरण में उनके भुजाओं के अनुसार उनको नाम दिया जाता है। देखिए बहुभुजों का वर्गीकरण, हम बहुभुजों का वर्गीकरण उनकी भुजाओं के अनुसार करते हैं। क्या करें? भुजाओं, जितनी भुजाएं होगी उसका ऐसा नाम होगा। जैसे पहला है भुजाओं या शीर्षों की संख्या। अगर तीन भुजाएं हैं, जैसे हमने एक अभी उदाहरण पढ़ा था तीन भुजाओं वाला, ये देखिए ये तीन भुजाएं हैं आपकी, एक, दो, तीन। देखिए तीन भुजाएं कौन कौन सी? एक, दो, तीन। तो शीर्ष कौन से वे? ये वाला शीर्ष। भुजाओं या शीर्ष, एक शीर्ष, दो शीर्ष और तीन शीर्ष। ये तीन शीर्ष है और तीन भुजाएं। जब तीन शीर्ष या तीन भुजाएं हो तो ऐसा वर्गीकरण क्या कहलाता है? त्रिभुज। ये कहलाती है इसकी आकृति, आकृति या नमूना। तीन भुजाओं वाला या तीन शीर्षों वाला क्या कहलाता है? त्रिभुज। आकृति ऐसे। फिर कह रहा है चार भुजाएं क्या कहलाता है? चतुर्भुज या चार शीर्ष, एक भुजा, दो भुजा, तीन, चार, चार भुजा वाला क्या कहलाता है? चतुर्भुज। पांच भुजाओं वाला क्या कहलाता है? पंचभुज। एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच भुजाओं वाला पंचभुज। छह भुजाओं वाला षडभुज। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, ये दो इधर वाले छः। फिर सात भुजाओं वाला सप्तभुज। देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात भुजाओं वाला क्या कहलाता है? सप्तभुज। फिर देखिए आठ भुजाएं, आठ भुजाएं वाला क्या कहलाता है? अष्टभुज। क्या कहलाता है? अष्टभुज। फिर नौ भुजाओं वाला नवभुज। दस भुजाओं वाला दसभुज। इसी तरह एन भुजाओं वाला एन भुज। क्या कहलाता है? एन भुज। अब देखिए इसके बारे में आता है विकर्ण। क्या कहलाता है? विकर्ण। किसका? बहुभुज का। किसी बहुभुज का विकर्ण उनके किन्हीं दो शीर्षों को, आसन शीर्षों को छोड़कर
को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। जैसे देखिए विकर्ण, बहुभुज का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया। उसके बाद में है अपना बहुभुज का विकर्ण। देखिए विकर्ण कैसे बनेंगे। जैसे मैंने ये बनाया आपका चतुर्भुज। आसन को ये होते हैं आसन भुजाएं। आसन शीर्षों को छोड़कर सम्मुख शीर्ष ये वाले, ये जो है वो क्या कहलाता है? विकर्ण। क्या कहलाता है? बहुभुज का विकर्ण। इसी तरह देख लिए सम्मुख शीर्ष ये वाले, तो ये भी बहुभुज का क्या कहलाया? विकर्ण। क्या कहलाया? विकर्ण। ये होता है बहुभुज का विकर्ण। जैसे 5 है पंचभुज है, 1 2 3 4 और ये आपका पंचभुज। अब पंचभुज का विकर्ण खींचना है। देखिए 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण, 4 विकर्ण और 5 विकर्ण। तो पंचभुज में कितने विकर्ण? 5 विकर्ण। अब कहे त्रिभुज, क्या कहे? त्रिभुज। तो त्रिभुज में कितने विकर्ण? 3 विकर्ण। कितने विकर्ण? 3 विकर्ण। अब देखिए, अब एक बात आता है, एक बंद वक्र के अभ्यंतर और बहिभाग। बंद वक्र पढ़ लिया। अब इसके अंतर्गत पढ़ेंगे अपन एक बंद वक्र के अभ्यंतर और बहिभाग का क्या अर्थ होता है। क्या आप भली भांति देखिए, अभ्यंतर यानी अंदर, बहिभाग यानी बाहर। देखिए ये अभी ब्लैक पार्ट कहाँ है? अंदर, और इसमें ब्लैक पार्ट कहाँ है? बाहर। काला वाला भाग इसके अंदर है तो ये कहलाया अभ्यंतर, और इसका काला वाला भाग कहाँ है? बाहर, तो क्या कहलाया? बहिभाग। अभ्यंतर की एक परिसीमा होती है तथा बहिभाग की परिसीमा, क्या बहिभाग की परिसीमा होती है? अपने दोस्तों के साथ नहीं, बहिभाग की कोई परिसीमा नहीं होती है, अभ्यंतर की एक परिसीमा होती है। अब एक चीज़ है उत्तल व अवतल बहुभुज। अभी तक हमने पढ़ा बहुभुज, बहुभुजों के प्रकार और बहुभुज का विकर्ण, अभ्यंतर और बहिभाग। अब पढ़ेंगे उत्तल व अवतल। उत्तल व अवतल बहुभुज। देखिए कुछ उत्तल बहुभुज है और कुछ अवतल बहुभुज दिए गए। अब देखिए उत्तल और अवतल होंगे क्या? बहुभुज एक दूसरे के अलग क्यों हैं? जो बहुभुज उत्तल होते हैं उनके विकर्ण का कोई भी भाग बहिभाग में नहीं होता। देखिए अब उत्तल बहुभुज की परिभाषा क्या पढ़ रहे हैं? उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज, तो उत्तल बहुभुज वह कहलाते हैं, उत्तल बहुभुज वे बहुभुज कहलाते हैं, वे बहुभुज कहलाते, वे बहुभुज कहलाते हैं जिनके विकर्णों का कोई भी भाग, जिनके विकर्णों का कोई भी भाग, विकर्णों का कोई भी भाग बहिभाग में नहीं हो, बहिभाग में नहीं हो, नहीं हो। कोई भी क्या करे? कोई भी भाग बहिभाग में नहीं हो। तो उत्तल बहुभुज वे बहुभुज कहलाते हैं जिनके विकर्णों का कोई भी भाग बहिभाग में नहीं हो। तो दूसरा अवतल, अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। तो क्या होगा अवतल बहुभुज? प्रत्येक प्रकार की आकृति बने बहुभुज क्या होता? जिनके विकर्णों का भाग बहिभाग में हो। क्या मतलब? अवतल बहुभुज जिनके विकर्णों का भाग बहिभाग में हो, बहिभाग में हो, बहिभाग में हो। क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। देखिए अतल और अवतल और उत्तल। अब देखिए उत्तल व अवतल के बनाते हैं। देखो मैं उत्तल के पहले बना रही हूँ डायग्राम, ये मेरे पास है। अब देखिए मैंने इसका विकर्ण खींचा, इसका विकर्ण खींचा, दोनों कहाँ है? ये दी गई आकृति के अंदर है, इसका मतलब कहाँ है?
अंतभाग में अभ्यंतर है, अभ्यंतर, तो ये कैसा हुआ? उत्तल, उत्तल बहुभुज। क्या हुआ? उत्तल बहुभुज। अब मैं आकृति बनाऊं, देखें। अब देखो विकर्ण खींचो, इसका विकर्ण खींचूंगी, कहाँ जाएगा? बाहर। इसका विकर्ण खींचूंगी, कहाँ जाएगा? बाहर। या ऐसी आकृति बनाए, यह आकृति बनाई। अब मैं इसका विकर्ण खींचूं, इसका विकर्ण खींच, देखो यहाँ से यहाँ मिलाना है, ये बाहर चला गया, यहाँ से यहाँ मिलाना है, कहाँ चला गया? बाहर। ये बाहर आते ही क्या बन गया? बही भाग। बही भाग में विकर्ण मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाया? अवतल, अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। ये कहलाए उत्तल बहुभुज और ये कहलाए अवतल बहुभुज। जिनके विकर्ण अंदर हो वो उत्तल, और जिनके विकर्ण बाहर चले जाए वो क्या कहलाए? अवतल। अब है सम तथा विषम बहुभुज। सम और विषम बहुभुज क्या कहलाता है? देखिए, सम और विषम बहुभुज। एक सम बहुभुज समभुज तथा समकोणिक होता है। उदाहरण देखो, एक वर्ग में भुजाएं तथा कोण बराबर माप के होते हैं, इसलिए हम इसको समबहुभुज कहते हैं। एक आयत समकोणिक तो होता है परंतु समभुज नहीं होता है। देखिए क्या होना चाहिए? समबहुभुज, समभुज और समकोणिक, मतलब भुजाएं भी समान, कोण भी समान। जैसे वर्ग है, देखिए वर्ग है, बात चल रही है वर्ग की। वर्ग की क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर, और चारों कोण भी क्या होते हैं? बराबर। क्या होता है? चारों भुजाएं और चारों कोण बराबर। तो ये क्या हुआ है आपका? समबहुभुज। क्या बना? समबहुभुज। क्या बना? समबहुभुज, जिसमें चारों भुजाएं और चारों कोण बराबर हो। लेकिन आयत में क्या होता है? देखिए आयत में, इसलिए हम इसको समबहुभुज कहते हैं। एक आयत समकोणिक तो होता है, कोण तो सब बराबर होते हैं परंतु समभुज नहीं होता है क्योंकि भुजाएं बराबर नहीं होती। क्या एक आयत एक समबहुभुज है? क्या एक समबाहु त्रिभुज एक समबहुभुज है? समबाहु त्रिभुज समबहुभुज है, लेकिन आयत समबहुभुज नहीं है। देखिए समबहुभुज त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण 60-60 डिग्री के, तीनों कोण तीनों भुजाएं। वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर। पंचभुज में पांचों भुजाएं बराबर, पांचों कोण बराबर। 1 2 3 4 5। षष्ठभुज में 6 भुजा बराबर, 6 कोण। विषम में देखो कौन है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आधार अलग होता है, लंब अलग होता है, कर्ण अलग होता है। कोण एक ही 90 हुआ, बाकी कोई 90 नहीं हुआ। आयत में कोण तो लंबे होंगे लेकिन भुजाएं क्या है? अलग अलग, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर। इसी तरह देखो 2 4 6, ये वाला जो बहुभुज है इसमें देखो ये और ये भुजा बराबर होती है, ये और ये भुजा बराबर होती है। देखो 4 भुजाएं बराबर है लेकिन 2 भुजाएं अलग है, कोण समान है, तो ये क्या हुआ? विषम बहुभुज। क्या हुआ? विषम बहुभुज। विषम आयत वर्ग समबहुभुज है। कौन कौन है? देखिए आयत वर्ग समभुज है इत्यादि की पढ़ा थे हमने, और इस बार हमने क्या पढ़ा? समबहुभुज और विषम बहुभुज। समबहुभुज और विषम बहुभुज। आज के लिए इतना ही।